हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वन शॉट कराने वाला हूं। और मैंने इससे पहले इस चैप्टर का वन शॉट थ्योरी पढ़ा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। देखिए 2017 और 2019 और 2023 और 2025 में पूछा गया सवाल है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देखिएगा। ये बहुविकल्पी का सवाल है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये जो माइनस में 4 है इसे उस तरफ भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इस पे स्क्वायर लगा है तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 को कैसे लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 को इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट 2 गुणे 2। अब देखिए ये जो अंडर रूट होता है इसके अंदर से जोड़ा निकलते हैं। तो देखिए इसमें दो जोड़े हैं, 2 गुणे 2, इसमें 2 का जोड़ा है तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस में 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी अंडर रूट से कोई मान निकलता है तो प्लस माइनस में होता है, अर्थात x बराबर हो जाएगा 2 कॉमा माइनस में 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान। ये भी देखिए 2020, 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो है जहाँ पे x है वहां पे 2 रख देंगे। यहाँ पे देखिएगा मूल दिया हुआ है यानी कि x बराबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो जहां जहां पे x है देखिए जैसे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 है। अब जहां जहां पे x है उसकी जगह पे 2 रख देंगे, k का मान आ जाएगा। देखिए x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस के और 2 माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 माइनस, अब 2 का गुणा कैसे होगा तो 2 के हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 4 है और माइनस का 8 है। तो प्लस के 4 और माइनस का 8 है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, तो माइनस 2 के माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये माइनस 4 उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 2 के बराबर हो जाएगा प्लस में 4। यहाँ पे 2 जो है यहाँ के गुणे में है और इधर जब इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो माइनस का के बराबर हो जाएगा 4/2। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का के बराबर आ जाएगा 2। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर आ जाएगा माइनस का 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। यह भी देखिए 2024 और 23 और 19 और 2015 में पूछा गया। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर -2 दिया हुआ है, x बराबर -2 दिया हुआ है। अब जहां जहां पे x है वहां पे -2 रखेंगे, p का मान निकल आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद हल करेंगे, इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। ये भी उसी तरह है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। इसे भी उसी तरह हल करेंगे। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। अब जहां पे x है वहां पे 2 रख देंगे, x का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, अब 2 यहाँ पे x की यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a, फिर यहाँ पे x की यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस में 6 बराबर 0। अब 2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है
4 प्लस ए, यानी कि यहाँ पे ए का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 का गुणा 4 से हो रहा तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 6a प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 8 और 6 कितना होता है, 8 6 होता है 14, तो 14 प्लस 2a बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर देखिए 14 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2a बराबर माइनस में 14 और a बराबर आ जाएगा, इधर देखिए ये गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो -14 बटा 2, 2 के नम 2, 2 सती 14, यहाँ पे 7 आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस में 7। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो के का मान होगा। ये भी 2023 में पूछा गया है। इसमें भी x बराबर माइनस में 2 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 रख देंगे तो यहाँ पे k का मान निकल आएगा। इसका भी आंसर आप लोग खुद करके कमेंट में दीजिए। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2024 और 2023 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे इसकी, इस चैप्टर की जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो एक सूत्र बताया था मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b बटा a, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं माइनस में x का गुणांक माइनस में x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी सूत्र में इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें जो है माइनस में x का गुणांक, इसमें क्या है, x का गुणांक माइनस में 3 है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस में, फिर उसके बाद देखिए x का गुणांक यहाँ पे माइनस में 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। अब देखिए इसमें आगे पीछे लिखा हुआ तो इस समीकरण को सही से लिखेंगे। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये भी होगा, मूलों का योगफल का सूत्र लगेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a, या फिर माइनस में x का गुणांक माइनस में x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी सूत्र में इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। अब इसे कैंची गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 ही आएगा। अब देखिए इधर 6 प्लस में है, जब इधर लाएंगे इस तरफ बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4।
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को जब उस तरफ करेंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4। और अंडर रूट 4 को किस तरह लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट 2 गुणे 2। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 2 का जोड़ा है, तो x बराबर आ जाएगा +-2 आ जाएगा। ये x बराबर आ जाएगा +-2। या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर आ जाएगा 2, -2। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। इसे भी उसी तरह करेंगे जिस तरह 8 नंबर किए थे। 1/x² - 2 बराबर 1/7। इसमें भी कैंची गुणा करेंगे। अब 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, और बराबर में x² - 2 का गुणा x से करेंगे तो x² - 2 ही आएगा। अब देखिए इधर 2 माइनस में है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7 + 2 बराबर x² हो जाएगा। और 7 2 कितना होता है, 9 बराबर x²। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x² बराबर 9। अब इधर स्क्वायर है, जब उस तरफ स्क्वायर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें 3 का जोड़ा है, अंडर रूट से जोड़ा निकलता है, तो x बराबर आ जाएगा +-3। या फिर x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, -3। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल। ये भी 2023 और 22 में पूछा गया है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। 3/x - 2x बराबर 2/x है। अब देखिए इसमें जो है 2x से गुणा कर देंगे, इसमें भी x से गुणा करेंगे, इसमें भी x से गुणा करेंगे, और इसमें भी x से गुणा करेंगे। तो देखिए 3x/x, क्योंकि इसमें x से गुणा कर रहे हैं, -2x और गुणे में x बराबर 2/x और गुणे में x। अब देखिए इस x से ये x कट जाएगा, और इस x से ये x कट जाएगा, तो बचेगा 3 - 2। अब यहाँ पे x से 2 बार गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 3 इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो -2x² बराबर 2 - 3। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस में और 3 माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। तो -2x² बराबर -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा। 2x² बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x² बराबर आ जाएगा 1/2। या फिर इसे यहाँ पे जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1/2। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर +-1/√2। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3x² - 4x + 4/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। याद कीजिए मैंने एक सूत्र बताया था विविधकर का, b बराबर b² - 4ac। ये विविधकर का सूत्र है। और इस समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिएगा यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है। तो इससे जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ पे x का गुणांक -4 है और x का गुणांक b है, तो यहाँ पे b बराबर आ जाएगा -4, और c बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4/3। अब इन्हीं मान को इस सूत्र में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए d बराबर आ जाएगा
बी स्क्वायर यानी कि बी का मान यहाँ पे -4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान यहाँ पे कितना 3 है, 3 गुणे फिर उसके बाद सी का मान यहाँ पे 4/3 है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 4 का -4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 माइनस 4 गुणे 4, यहाँ पे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। या फिर देखिए 4 उसके बाद यहाँ पे बचा गुणे में 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर आ जाएगा 16 माइनस में यहाँ पे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा। अब प्लस का 16 माइनस का 16 दोनों कट जाएंगे, तो डी बराबर आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। देखिए ये 2024 और 2022 में पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अभी हमने बताया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसका विविधकर हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर। अब ये भी देखिए 2025 और 2023 और 2022 में पूछा गया है। इसे भी उसी तरह करेंगे, सूत्र लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है, तो ए बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे बी यानी कि एक्स का गुणांक -2, तो बी बराबर हो जाएगा -2 और सी बराबर हो जाएगा 1/3। अब इन्हीं ए बी और सी के मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान -2 है, तो -2 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान यहाँ पे 3 है गुणे सी का मान 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पे सारा कट पिट के यहाँ पे 4 बचा। अब 4 से 4 कट जाएगा, 0 बचेगा, तो डी बराबर आ जाएगा 0। तो इसका विविधकर हो जाएगा 0। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। ये भी देखिए 2024 और 2019 में पूछा गया है। इसमें भी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र लगाएंगे और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ए का मान आ जाएगा 1 और यहाँ पे बी का मान भी आ जाएगा 1 और यहाँ पे सी का मान आ जाएगा -1, सी का मान आ जाएगा -1। अब इस ए बी सी का मान इसी सूत्र में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कितना आएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान। देखिए 2025, 2024, 2023 और 2020 में पूछा गया है। इसे कैसे हल करेंगे, देखिए जब मूल बराबर है तो इसमें d बराबर जो होगा 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इस समीकरण का तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा -12 और c बराबर आ जाएगा m। अब इसी a b c का मान इसमें रख देंगे, तो m का मान निकल आएगा। देखिए b स्क्वायर यानी कि b का मान -12 है, तो -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है गुणे c का मान कितना है m है। अब देखिए 12 बढ़ाइए में 144 होता है, ये प्लस में 144 हो जाएगा, माइनस में फिर उसके बाद ये बराबर 0 था, फिर उसके बाद 4 गुणे 3 यहाँ चाहते ही 12 गुणे m हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 144 बराबर हो जाएगा
12m। अब देखिए यहाँ पे 12 गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो 144 बटा 12 बराबर हो जाएगा m। या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, m बराबर 144 बटा 12। अब 12 से काटेंगे तो 12 के नाम 12, 12 पर ही m 144, तो m बराबर आ जाएगा 12। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान होगा। ये भी 2024 और 2022 में पूछा गया है। ये इसे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0, और यहाँ पे मूल दिया हुआ है 2, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 रख देंगे, p का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे x है तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x है 2 रखेंगे माइनस p बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस p बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 माइनस p बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर 10 प्लस में उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में p बराबर माइनस में 10, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो p बराबर आ जाएगा 10, तो p का मान हो जाएगा 10। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, समीकरण माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का गुणनखंड। ये भी देखिए 2014 और 2012 में पूछा गया है। अब इसे कैसे करेंगे गुणनखंड, देखिए यहाँ पे ये जो 6 है इसको x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा जो भी आए तोड़ने पर, गुणा करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 1 आए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ प्लस या माइनस करने पर 1 आए, तो लिखेंगे माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। इसमें ये करना पड़ता है कि कॉमन लेने में आसानी हो। अब देखिए 2x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का गुणा 4 से होगा तो 4x माइनस में हो जाएगा 3x प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब माइनस का 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे जब 2x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस में कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। अब जब यहाँ पे माइनस में 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद जब 3 कॉमन लें तो 6 का 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस में 2x माइनस 3 और x माइनस 2 को कॉमन लेंगे, तो माइनस में 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस में 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2x और माइनस में 3, यहाँ पे 3 माइनस में उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 2x बराबर 3। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस में x बराबर आ जाएगा 3/2, या फिर x बराबर आ जाएगा माइनस में 3/2। अब ये वाला हल करेंगे, देखिए x माइनस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान लिखेंगे, x बराबर 2 माइनस में 3/2, ये इसके मान हो जाएंगे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए ये 2024 में पूछा गया है। जब भी किसी समीकरण का मूल पूछा जाए तब उसका या तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे उसका मूल, या फिर सीढ़ीधाराचार्य के सूत्र से निकालेंगे। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस तरह किया जाता है, ये जो 5 है इस एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 चौक 20,
20 का ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 20 आए। तो जैसे देखिएगा 5 चौक 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये 1 आएगा। अब देखिएगा 2 गुणे 5 आया, तो इसको 2 दूना 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 चौक 20 लिख सकते हैं। तो इसे इसी तरह लिखेंगे 4x² प्लस, अब देखिए इसमें 4 + 5, 4 + 5 x + 5 = 0। अब देखिए 4x² प्लस, अब 4 का x से गुणा होगा तो 4x, फिर प्लस में 5 का x से गुणा होगा तो 5x। अब देखिए 5 + 4 9x होगा, तो देखिए यहाँ पे 9x लिखा हुआ है, लिखा है एकदम सेम ही है, बस इसे तोड़ दिया गया है, बस प्लस में 5 = 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4x कॉमन ले लेंगे, जब 4x कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ x बचेगा। अब प्लस में इधर 4x कॉमन गया तो इसमें फिर 1 बचा। अब प्लस में इसमें देखिए इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो x, प्लस में यहाँ पे जब 5 कॉमन गया तो 1 बचेगा, ये बराबर में 0। देखिए 4x और प्लस 5 कॉमन लेंगे और x + 1 कॉमन लेंगे तो 4x + 5 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब 4x + 5 = 0, 4x + 5 = 0 और x + 1 = 0। अब देखिए 4x + 5 = 0 है, इधर ये 5 प्लस में उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x = -5 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा -5/4, क्योंकि इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसमें देखिए x + 1, इधर देखिए ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1। इधर इसमें x का मान -1 और इसमें x का मान -5/4, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -1, -5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा x बराबर -1 और -5/4। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, वह संख्या होगी। देखिए 2023 और 2019 में पूछा गया ये सवाल है, तो इसे कैसे करेंगे। देखिए एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि माना एक संख्या x और प्लस में उसके व्युत्क्रम का यानी कि 1/x, इसका योग कितना है 4 सही 1/4, तो 4 सही 1/4। अब देखिए इसे हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 माना जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पे x एलसीएम ले लेंगे। अब x एलसीएम ले लें तो x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस में 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब बराबर में इसे सही ढंग से लिख लेंगे, 4 चौक 16 17, ये 17/4 हो जाएगा। अब इसे कैंची गुणा कर देंगे तो 4 गुणे x² + 1 बराबर में हो जाएगा 17x। अब देखिए 4 का x² से गुणा करेंगे तो 4x x² हो जाएगा, प्लस में 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर में 17x आ जाएगा। अब देखिए 4x² लिखेंगे प्लस में 4, अब ये 17x को इधर कर लेंगे तो ये माइनस में 17x हो जाएगा। अब देखिए इसे सही ढंग से लिखेंगे, 4x², अब ये माइनस में 17x है, माइनस में 17x और प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड किस तरह करेंगे, इस 4 को x² के गुणांक यानी कि 4 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर इस तरह तोड़े उसे कि गुणा करने पर 16 है और प्लस या माइनस करने पर 17 है। तो देखिए 4 चौक 16 है, तो 4x² माइनस में 16x
माइनस में x प्लस 4। देखिए अब 16 का 1 से गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा, और 16x माइनस 1x को जोड़ेंगे तो 17x आ जाएगा। तो ये बराबर में हो जाएगा 0। अब इसमें 4x कॉमन ले लेंगे। जब 4x कॉमन ले लेंगे तो इसमें सिर्फ x बचेगा, माइनस में यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ भी आ जाएगा, ये बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखिए 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 4x माइनस 1 है तो 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 4x माइनस 1 है, इधर माइनस में उधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/4। और इसमें देखिए x माइनस 4 बराबर 0 है, इसको जब उस तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 4,1/4। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल करो। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे इसका यानी कि x² के गुणांक से इससे यानी अचर पद से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 18 को फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3। अब 3 दूनी 6। अब देखिए इसमें 2 जोड़ा निकालेंगे, 3 दूनी 6 गुणे 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 9x²। देखिए इसका जब गुणा करेंगे 6 3 18, तो ये 18 आएगा, और जब इसका जो है माइनस करेंगे तो ये माइनस में 3 आएगा। तो 9x² प्लस माइनस में 6x प्लस में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें 3x कॉमन ले लेंगे, 3x इसमें कॉमन ले लिए तो इसमें बचेगा 3x माइनस में यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस में वहां पे यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस में 2 बराबर 0। अब इसमें 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में होगा, 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब 3x बराबर हो जाएगा माइनस में 1 और x बराबर हो जाएगा माइनस 1/3। अब यहाँ पे 3x बराबर 2 हो जाएगा और 3x और x बराबर आ जाएगा 2/3, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x प्लस 1/x बराबर 0 और x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके देखिए इसके मूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 3। इसमें जो है x एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा x से x गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस में 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा और बराबर में 3। अब देखिए x² प्लस 1 और बराबर ये x इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब x² प्लस 1 और ये इधर 3x है, इधर लाएंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, तो x² प्लस 1 माइनस 3x बराबर 0 और x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पे 1 है
तो a बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे x का गुणांक -3 है तो b बराबर हो जाएगा -3 और यहाँ पे c बराबर है, यहाँ पे c का मान यहाँ पर 1 है तो c बराबर हो जाए 1। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से इसके जो है मूल निकालेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। अब इस सूत्र में a b c का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है -3 है तो लिखेंगे -3 और प्लस माइनस अंडर रूट b का मान यहाँ पे देखिए -3 ही है तो -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और c का भी मान 1 है तो 1 गुणे 1 हो जाएगा और बटे में 2 गुणे a का मान भी 1 है तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 हो जाएगा, माइनस में 4 और अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और एक बार माइनस में लिखेंगे x बराबर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये इसके दो मान आ जाएंगे। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए माना संख्या x और y हैं। देखिए प्रश्नानुसार ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, यानी कि x प्लस y बराबर 27 और गुणनफल 182 यानी कि x और y बराबर हो जाएगा 182। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसमें देखिए y बराबर हो जाएगा 182 अपॉन x, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अभी समीकरण 3 यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस हो जाएगा y की जगह पे रखेंगे 182 अपॉन x और बराबर हो जाएगा 27। x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 182 का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 182 और बराबर में 27 और इस x को इधर भेज देंगे तो 27x हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 182 और बराबर 27x और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 27x प्लस में 182 और बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 182 को इस तरह तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए तो इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 14 गुणे 13, 14 और 13 हो जाएगा 27 और 14 गुणे 13 हो जाएगा 182। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा x माइनस 14, फिर यहाँ पे माइनस में 13 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे x माइनस 14 बचेगा बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में x माइनस 14, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में और x माइनस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ भी x माइनस 14 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर आ जाएगा 13 और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा
14। तो अब इन x बराबर 13 और x बराबर 14 को समीकरण 1 में रखेंगे। पहले x बराबर 13 रखेंगे, फिर उसके बाद x बराबर 14 रखेंगे। अब देखिए x बराबर 13 समीकरण 1 में रखेंगे, फिर उसके बाद x बराबर 14 समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर 13 रखेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस y बराबर में 27। अब देखिए 13 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 13। अब 27 में से 13 जाएगा तो कितना, 14 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 14। अब इसी तरह यहाँ पे x की जगह पे 14 रखेंगे समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 14 प्लस y। देखिए यहाँ पे x की जगह पे 14 रखेंगे तो 14 प्लस y बराबर में 27 आ जाएगा। अब इधर 14 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 27 माइनस 14। और 27 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 13। और अब लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं अभीष्ट संख्याएं क्या है, 13 व 14 है। तो अभीष्ट संख्या क्या होंगी, 13 और 14। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।